बस आज थोड़ा और सफाई कर लूं, फिर गुड़िया के लिए दाना खोजने निकलूंगी। कल उसने भूख से सोने से मना कर दिया था। तभी सामने से कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। हाय राम, फिर से वही फटी पुरानी झोपड़ी ही हो। अरे रानो, कम से कम जंगल की इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम्हारा घर देखकर तो चूहे भी शर्मा जाएं। और बदबू देखो इसकी, लगता है बरसों से नहाई नहीं है। जंगल की सबसे गरीब चिड़िया है ये। जिस दिन ये अमीर हो जाएगी उसी दिन पेड़ उल्टा उगेगा। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। तुम्हारा घर देखकर तो मेरा बच्चा जग्गू भी डर जाता है। कहता है मम्मी मम्मी भूतनी कहाँ रहती है, और मैं कहती हूँ रानो की झोपड़ी में। और देखो इसकी गुड़िया इतनी दुबली है कि हवा में उड़ जाए। खाना नहीं है इनके पास और ममता का ढोम करती रहती है। गरीब हूँ ये बात छुपी नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करती हूँ, झूठ नहीं बोलती। और सबसे बड़ी बात, माँ हूँ। माँ कभी हार नहीं मानती। ओह, ये माँ का राग फिर से। अब जंगल में ममता बेचकर कोई सोना खरीद लेता है क्या? गुड़िया बेटा चलो अंदर, ज्यादा धूप में रहोगी तो बुखार आ जाएगा। चलो गोरी, यहाँ खड़े खड़े कहीं गरीबी ना लग जाए हमें। दोनों हंसते हुए उड़ जाते हैं। रानो थोड़ी देर चुप खड़ी रहती है, फिर आसमान की तरफ देखती है। हे ऊपर वाले, तू देख रहा है ना सब? तू जानता है कि मैं अपनी गुड़िया के लिए सब कुछ सह रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। मेरी गुड़िया को कोई कमी नहीं होगी। अचानक बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हो गई, झोपड़ियाँ टूटने लगी। तेज हवाओं ने जंगल की हर टहनी को हिला दिया और फिर शुरू हुई भयानक बारिश। बूंदे नहीं, मानो आसमान से झरना गिर रहा था। कालू, दरवाजा बंद करो, पानी अंदर घुस रहा है। गोरी, घर की दीवारें हिल रही हैं। लगता है ये झोपड़ी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। पानी छप्पर से तेजी से टपकने लगता है। जग्गू बेटा कहाँ है? जग्गू को उठाओ जल्दी। घर के कोने में छोटा सा जग्गू कौवा एक कोने में छिपा हुआ था। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? गोरी पकड़ो इसे, मैं छत को देखता हूँ। एक जोरदार आवाज होती है, धड़ाम। झोपड़ी का एक हिस्सा गिर जाता है, लेकिन सब कुछ तेजी से बह गया और कालू और गोरी पानी में बह गए। जंगल में अफरा तफरी मच गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद जंगल शांत था। एक कोने में टूटी झोपड़ी के मलबे के पास जग्गू कौवा भीगा हुआ, कांपता हुआ घुटनों में सिर छिपाए बैठा था। मम्मी पापा कहाँ चले गए आप? तभी पास के पेड़ पर एक तोते का घर था। जब वो नीचे देखता है तो कहता है, ये तो कालू कौवे का बेटा है। इसके दुष्ट माँ बाप नजर नहीं आ रहे हैं। कोई है, कोई मुझे घर ले जाए, मैं अकेला हूँ। तोता नीचे उतरता है और जग्गू के पास जाता है। कल तक तो जंगल का बादशाह बनता था, आज देखो क्या हाल हो गया है इसका। तभी पीछे से रानो की आवाज आती है, तोता भाई, वो बच्चा है और बच्चा कभी दुश्मन नहीं होता। लेकिन याद करो, इसी के माँ बाप ने तुम्हें कितना तंग किया था। तुम्हें और गुड़िया को रोज नीचा दिखाया। हमें किसी ने दर्द दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्द बांटने लगे। माँ की ममता अपनेपन की भूखी होती है, बदले की नहीं। वो जग्गू को उठाती है, अपने पंखों में लपेटती है। आप कौन हैं? मैं रानो हूँ और अगर तुम चाहो तो आज से तुम्हारी माँ भी। गुड़िया उड़ती हुई आती है। माँ, क्या ये भैया अब हमारे साथ रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम तीनों एक परिवार हैं। कुछ दिन बाद तोता राम एक पेड़ के नीचे कुछ पक्षियों के साथ बैठा था। रानो पागल हो गई है, जो दुश्मन का बच्चा अपने घर में पाल रही है। जग्गू बड़ा होगा तो रानो के साथ वही करेगा जो उसके माँ बाप करते थे। लेकिन रानो ने किसी की बात नहीं सुनी। वो कालू को घर में ले आई थी और उसे खाना खिला रही थी। क्या आप सच में मुझे यहाँ रहने दोगी? जब माँ कह दिया तो फिर पूछने की जरूरत नहीं। बेटा अब यही रहेगा। भैया अब हम साथ में खेलेंगे, साथ में खाएंगे और माँ को तंग नहीं करेंगे। एक दोपहर जब रानो जंगल से दाना लेने गई थी और गुड़िया और जग्गू घर के बाहर बाल से खेल रहे थे, तभी आसमान में एक काली परछाई मंडराई। हा हा हा, मोटा कौवा बच्चा, आज की दावत तो शानदार होगी। माँ, चील ने एक झटके में जग्गू को अपने पंजों में पकड़ लिया और आसमान की ओर उड़ चला। कोई है? भैया को चील ले गया। माँ जल्दी आओ, चील भैया को ले गया। दूर जंगल में रानो ने गुड़िया की आवाज सुनी। वो उड़ती हुई वापस आई। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें माँ की ताकत थी। जग्गू बेटा! रानो ने चील को देखा।
वो ऊंचाई की ओर उड़ रहा था, लेकिन रानो ने हार नहीं मानी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ पड़ी, तेज हवा को चीरती हुई। मेरे बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। तू क्या कर लेगी रानू? मैं आसमान का राजा हूँ। राजा हो या बाजा, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जान भी दे सकती है। क्या एक मामूली चिड़िया मुझसे लड़ रही है? ये मामूली नहीं, एक माँ है। रानो ने चील के पीछे उड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। एक झटके में उसने चील की पीठ पर चोंच मारी। आउच! ये क्या कर रही हो पगली चिड़िया? उसे छोड़ दो, वो मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? वो तो कालू का बेटा है। हाँ, लेकिन अब वो मेरा है। अब वो किसी के लिए शिकार नहीं, मेरे लिए संसार है। चील लड़खड़ा गया और जग्गू को अपने पंजों से छोड़ दिया। जग्गू आसमान से गिरने लगता है। माँ! रानो ने पूरी ताकत लगाकर झपट्टा मारा और अपने पंखों में जग्गू को थाम लिया। माँ, आपने मेरी जान बचाई, जबकि मेरे असली माँ बाप तो। बेटा, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, अपनाना जरूरी है। अब हम तीनों एक परिवार हैं। रानो, तुमने आज हम सबको सिखा दिया कि ममता किसी जात या जाति की मोहताज नहीं होती। माँ की ममता उस बरसात की तरह होती है जो हर सूखी जमीन को सींच देती है, चाहे वो दुश्मन की हो या अपने की। एक माँ सिर्फ माँ होती है।